हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्बल रीजनिंग का। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस टॉपिक को कैसे हम तैयार करें, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो। और अब तो ये टॉपिक ऐसा है कि ट्रेंड में चल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ से क्वेश्चंस गलत करके आते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि इस टॉपिक को आप लोगों को कैसे तैयार करना है, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, इसमें सभी में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इस टॉपिक को मिस करना तो ऐसा होगा कि रीजनिंग वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मिस करना। तो आप लोगों से मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, और बेसिक तो तैयार कर ही लें। कुछ क्वेश्चंस इसके हार्ड होते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन इसके हार्ड नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो ठीक ठाक आते हैं। एक आध दो क्वेश्चन जिसमें आप लोग टफ़ मानते हैं जिसको, वो क्वेश्चंस आते हैं। लेवल अच्छा रहेगा जो क्वेश्चंस का है। और पिछले एनटीपीसी में इस बार जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो रीजनिंग में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे और अच्छे क्वेश्चंस आए थे इस बार तो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है तो उसको फिर हार्ड शिफ्ट में माना जाएगा। अगर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं रीजनिंग के तो हार्ड शिफ्ट में। रीजनिंग का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को तैयार कर लिया होगा या ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने इस पर वीडियो बनाना सोचा कि यार वीडियो बननी चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न थे, सर इस टॉपिक को हम कहाँ से रेडी करें, क्योंकि रीजनिंग के बाकी सारे टॉपिक तो उन्होंने तैयार कर लिए हैं, लेकिन इस टॉपिक को रिलेटेड थोड़ा सा उनको दिक्कत है। तो ये है टॉपिक। आप लोग को मैं जो बता देता हूँ, पहले टॉपिक बता देता हूँ आप लोगों को भी लग रहा होगा कि टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये है टॉपिक। तो देख सकते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को ये दिक्कत आती है कि सर इस टॉपिक के लिए हमारे पास, आपके पास जो नॉलेज होती है वो थोड़ा कम होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप लोगों के पास क्लासेस थोड़ा कम रह जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको दिक्कत करता है। लेकिन ये टॉपिक इतना भी टफ़ नहीं है कि आप लोग इससे क्वेश्चंस ना बना पाए। अगर आप सही तरीके से इसको तैयार करेंगे तो आप इससे आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। नए कथन और तर्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहले तो एक काम करिएगा। तो आप लोग फर्स्ट जो आप लोग को करना है, पहले तो इसकी आपके पास अगर जो बुक्स हैं, अगर आप अरिहंत के बुक से पढ़ रहे हैं, या मेरे पास तो किरण पब्लिकेशंस की रीजनिंग की बुक है, यानी किरण की जो रीजनिंग की बुक है उसमें ये टॉपिक कवर है, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत सारे हैं। तो जब शुरू में मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन इसके अटपटे लगे थे। कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो जा रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मैं फंस जा रहा था। तो मैंने बेहतर समझा कि क्यों ना इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इनको मैं एक बार यूट्यूब में सर्च करूं। तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस मुझे मिली, तो मैंने कुछ क्लासेस से नोट्स बनाए, और करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा की वो क्लास थी, लंबी क्लास थी। उसमें सब कुछ कवर थे। कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये चीज़ें आएंगी तो स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ें दी हुई हैं तो इसका जो अजम्पशन है ये क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं और उस हिसाब से अपना आंसर निकालना होता है। और बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे इस चैप्टर से, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। वो सारी चीज़ें आपको क्लासेस में पता चल जाएंगी। तो आप लोग के लिए मेरा टिप्स ये रहेगा कि फ़र्स्ट तो आप लोग के पास क्लासेस होनी चाहिए, या जो आप लोग यूट्यूब से क्लासेस देख लीजिए इसके अच्छे से, बाई नोट्स बनाइए अच्छे से। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए आपको लोग मिल जाएंगी। और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि आपकी शुरुआत में आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन सही बनेंगे। शुरू में आप लोग के क्वेश्चन थोड़ा गलत बन सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर देखें, उसमें देखें कि खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो तो फिर उनका आंसर देखें और देखें कि कहाँ किस तरीके से अजम्पशन जो होते हैं, स्टेटमेंट दिए हैं या कंक्लूजन जो दिए हैं किस तरीके से सही हो रहे हैं। क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर से दिया होगा, कंक्लूजन उसका कैसे बन रहा है और उसको कैसे सही हो रहा है। उसमें तो ऐसा दिया होगा नीचे से आपका कि कथन 1 अनुसरण कर रहा है, कथन 2 सही है, या कथन 1 और 2 दोनों सही है, या कथन 1 और 2 कोई भी सत्य नहीं है। इस तरीके के 4 ऑप्शन आप लोग को दिया रहता है। तो आप लोग प्रैक्टिस शुरू में करिएगा। थोड़ा सा आपको शुरू में गलत होंगे, लेकिन बाद में आप लोग जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो
इसमें आप लोग क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अभी फॉर्मली क्लासेस लेना कोचिंग्स में अवेलेबल नहीं हो पाएगा आप लोग के लिए। तो मेरा आप लोग के लिए सजेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पहले अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, तो आप लोग इस टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का एक पार्ट ये भी है। तो पिछले ग्रुप डी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ से। तो ग्रुप डी में कुछ हार्ड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछ दिए थे। तो आप लोगों से मेरा एडवाइस है कि आप लोग प्रैक्टिस करें और बाय नोट्स इसकी तैयारी करें। कुछ क्वेश्चंस पहले टीचर्स जो आप लोग को लाइव क्लासेस में बताएंगे, यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस बताएंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और वो फिर उसका आंसर भी बताएंगे आप लोगों की कैसे आंसर निकला, कैसे कथन 1 सही है, कैसे कथन 2 सही है। तो वो पूरा डिस्क्राइब करेंगे और ध्यानपूर्वक उस चीज़ को देखिएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो क्वेश्चंस देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तरफ आपको स्टेटमेंट दिया होगा और एक तरफ कंक्लूजन दिया होगा। इसमें लिखा गया कि सभी मंत्री धनी हैं, और दूसरा लिखा गया कि इस मंत्रियों के पास कार है और मंत्री जन समारोह में आए। तो 3 आपको कंक्लूजन दिए हैं और स्टेटमेंट एक ही दिया है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। तो देख सकते हैं मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए हैं, तो सभी मंत्री धनी हैं और सब मंत्रियों के पास कार है, मंत्री जन समारोह में आया है। तो इससे कौन सा कंक्लूजन निकलता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है आपने। तो इस ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग बताना है, बाकी फालतू कुछ नहीं सोचना है अपने मन से। स्टेटमेंट में जो चीज़ दी गई है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर होगा, या आंसर जो केवल 2 और 3 कथन पर निहित है, केवल एक ही कथन पर निहित है। सी है केवल 1 और 2 कथन पर निहित है, और डी है 2 और केवल 3 और 1 कथन पर निहित है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग इसका आंसर करेंगे नीचे इस क्वेश्चंस का। और एक क्वेश्चन ये भी है, देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोग भीड़ भाड़ गाड़ियों या बसों में धक्कम धक्का करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि वे सड़क पार करने के लिए तेज़ मोटर कारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और कंक्लूजन क्या निकला देखिए, शहर में लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन होता है। और दूसरा लिखा है कि बड़े शहरों में यातायात जाम होना अपरिहार्य है। तो ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, बी है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सी है न निष्कर्ष 1 निकलता है न ही निष्कर्ष 2, और डी है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करिए और आंसर मैं आप लोग को बाद में इसका बताऊंगा कि आंसर क्या है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करा था कि सर कहाँ से इस टॉपिक को हम तैयार करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं, या किसी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किसी गूगल में भी अभी मैं देख रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इससे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए थे। तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब भी बहुत अच्छा मीडियम है, गूगल अच्छा है। तो कहीं से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस की, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अगर वैसे ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग अरिहंत की ले सकते हैं, किसी और पब्लिकेशंस की बुक है तो वो भी ले सकते हैं, और किरण पब्लिकेशंस की बुक भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स आप लोग को मार्केट में अवेलेबल होंगी, तो कहीं से भी पढ़िए और प्रैक्टिस करिए खूब इस टॉपिक से, और देखिए कि कितना आप लोग का परफॉर्मेंस इस टॉपिक से सही होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे।